किया उसका प्रदेश पढ़िए, कोई पढ़ दीजिए जोर से। और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो गुरु मेरे जीवन में काम किया है, यूहन्ना सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 27 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 वचन। प्रभु आशीष करी किसी को। और मेरा नाम जो है तो पहले जब हम प्रभु को नहीं पाए थे, जब मैं प्रभु को नहीं पाया था तो मेरा नाम महेंद्र प्रसाद था। एक बात बता दीजिए कि आप लोग में मेरा गवाही कितने लोग नहीं सुने हैं वहाँ पे थोड़ा हमको मालूम पड़ जाए, जोर से पढ़ा। मेरा नहीं सुने गवाही जब आता है तो मोस्टली मैं देता ही गवाही नहीं लोग है तो वापस तो भी मेरा नाम जो है महेंद्र प्रसाद था, लेकिन जब मैंने प्रभु में आया, प्रभु को पाया, मैं बॉम्बे में प्रभु में पाया, बॉम्बे टू बॉम्बे, तो उसके बाद में मेरा नाम जो है प्रभु हमको मूसा नाम दिया, मोजेस नाम दिया। तो इस तरीके से जो है बपतिस्मा चलन दिया जाता है। और जब मैं झारखंड में पैदा हुआ और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, मैं बहुत छोटा था लड़का, जब 8-9 साल का था तो मेरा घर में घटना होता है कि मेरा जो घर था और मेरे घर के सामने जो है एक घर रहता था, तो वो 6 लोग था, वो मिलिट्री का टीचर था, एकदम लंबा चौड़ा, सब पुलिस वाला जैसा था, बड़ा बड़ा। और मेरा पापा को मारपीट कर दी। उस समय में मैं 8-9 साल का था। 8-9 साल का बच्चा क्या कर सकता है? अगर तुम्हारा माँ बाप को कोई मारेगा तुम क्या कर सकता है? 8-9 साल का है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पत्थर उत्थर छोटा उठा के फेंकेगा, वो नहीं रहेगा तो क्या करेगा? और मैं जहाँ पे मेरा बाप को मारा वहाँ इतना बड़ा भी पत्थर नहीं था, तो मेरी माँ हो रही थी, मैं भी रो रहा था इस तरह से। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि जब मैं बड़ा होगा तो सबको मार डालूंगा, मारूंगा नहीं, जान से मारूंगा करके, ये मेरा दिमाग में आया। अभी आजकल क्या होता है, सब लोग मूवी देखता है, बच्चे लोग उसका माइंड में आता है, अरे पिक्चर में हम लोग देखता है ना, हम लोग पिक्चर, मैं पहले बहुत पिक्चर देखता था, आपने देखते थे लोगों को पाया, पहले बहुत पिक्चर देखता था। और पिक्चर देखता है तो आप लोग भी जरूर को देखा होगा। और वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो उसका घर में, हीरो के घर में कुछ होता है, कुछ घटना घटता है और फिर वो हीरो बनता है, सबको मारता है और वो आता है। लेकिन जब मैं ये थॉट्स मेरे जीवन में आया था तो उस समय में मूवी क्या होता है नहीं मालूम। मेरा गांव में जब तक टीवी था, ये मोबाइल था ही नहीं, और मेरे गांव में जो टीवी है वो होता ही नहीं था, एक भी टीवी नहीं था, तो वो सब जानने का सवाल ही नहीं। ये मेरा अंदर मेरा थॉट्स है कि जब मैं बड़ा होगा तो मालूम। उस समय मैं छोटा बच्चा था। फिर इस तरह से जो है, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, पढ़ते समय मैं 6वीं क्लास में जब गया तो मेरा घर में मतलब लोग बोलते थे, मम्मी बोली कि तुम मामा घर में रहो और वहाँ पढ़ाई करो। तो फिर मैं मामा के घर में चला गया। वहाँ जाने के बाद में जो है 16 में जब था तो एक लड़का था, वो बोला कराटे से बहुत लोग को मार सकता है। कराटे बोले तो अभी सबको मालूम होगा यहाँ पे, है नहीं? कराटे, जूडो कराटे सबको मालूम है, मेरे को नहीं मालूम था। तो मैं सोचने लगा कराटे वगैरह तो बहुत लोग को मार सकता है, वो क्या होता है? तो कुछ मेरा कजन था, तो बोला मेरे को नहीं मालूम क्या होता है, कैसा रहता है। बोले चलो दुकान में जाता है। दुकान में गया और दुकान में जाकर पूछने लगा कटर कौन है। मैं जाकर दुकान में पूछा हमारा कराटा है क्या? तो दुकान वाला सोचा, बोला खत्म हो गया, मतलब उसको समझ में नहीं आया, बोलता खत्म हो गया। तो जो दुकान में और गया तो बोला नहीं खत्म हो गया। एक दुकान वाला समझा, बोलता बेटा इधर कराटे नहीं मिलता है, कराटे चाहिए तो तेरे को बॉम्बे दिल्ली सिटी में जाना, शहर में जाना पड़ेगा। बोला अंकल कितने में मिलेगा? बोलता उधर सब तेरे को मालूम पड़ जाएगा भाई, पैसा तो आना भी नहीं है, कुछ नहीं, बॉम्बे दिल्ली जाएगा कैसे? तो मैं मामा के घर में था और मेरी नानी को मैं पढ़ाया। आज मेरी नानी सुबह चली गई, आज तो मतलब पास हो गया उसका, गुजर गई मेरी नानी। वो नानी जो है, हम उसका अभी नहीं जा पाए, उसका मरीज का टाइम में, तो वो नानी जो है मेरे को उसको बोल के मैं 250 रुपये मेरे को भाड़ा दी बॉम्बे जाने। तो बॉम्बे जाएगा बहुत पैसा कमाएगा और मेरा बेटी को देगा, मतलब मेरा मम्मी को देगा। क्योंकि अगर मैं ये बोलता कि मैं जाएगा उधर कराटे लेने को, कभी 1 रुपया नहीं देती। पैसा कमाने बोले तो दे दिया है कि नहीं? पैसा बोले तो तुम जाओ कमाओ, अच्छा बात है। फिर मैं चला गया, वो स्कूल से भाग गया, कुछ नहीं था, यूनिफॉर्म खरीदी स्कूल का, उसी में भाग गया।
वहाँ जाने के बाद में मेरा कोई नहीं था, बारिश के सब बॉम्बे में था, घूमने लगा इधर उधर काम, होटल में बोला कहीं रख लो कोई, तो होटल में भी नहीं रखते, छोटा लड़का को नहीं रखता, काम में नहीं रखा। तो इस तरह से बिल्डिंग में गया वहाँ पे, तो वहाँ पे वो बिल्डिंग बनता था बड़ा, मेरे को वहाँ पे रख दिया हो, तो वो पाइप से दीवार बनता था, कंस्ट्रक्शन का काम होता तो पानी भी मारने, क्योंकि मैं लेबर का भी काम नहीं कर सकता, छोटा है, वो सीमेंट भी नहीं उठा सकता है, वो घमेला जो होता है क्या बोलता है कढ़ाई, उसे भी नहीं उठा सकता है, तो पानी भी दीवार में मारता था, तो 30 रुपये देता था डेली। वहाँ एक आदमी था यूपी का, इलाहाबाद का, तो मैं उसको बोला भैया इधर कराटे किधर मिलेगा, बॉम्बे में वर्ली करके जगह है, दूरदर्शन का हम लोग का बात कर रहे थे ना, वो वही जो दूरदर्शन बॉम्बे में था ना, वही बिल्डिंग को बना रहा था। तो वो जब उसको बोला कराटे किधर मिलेगा ना, तो वो ब्रदर, उसका नाम था उमेश पासी, आज मेरा बीच में पासी भाई में जो है, तो मैं वहीं पे जो है इलाहाबाद से लाया, तो वो मैं उसको बोला ना कहाँ मिलेगा, तो मेरे को सोचा इसका स्क्रू लूज हो गया है, कराटे में बोला कहाँ मिलेगा, बोला उसका दिमाग नहीं रखता, फिर मेरे को बोला सर तेरा दुकान दिखाता हूँ कराटे कहाँ मिलेगा, फिर वर्दी में एक जगह करके सेंचुरी पे जा रहा लेके गया मेरे को वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे कराटे चल रहा था, सिखा रहा था, 3 चल रहा था, वहाँ पे एक छोटा सा रूम था, तो मेरे को बोला कि वो जो देख रहा है ना उधर वो रूम, वो दुकान है जा उधर, वहाँ पे सर था, और वो लड़का जो हमको बताया वो भी कराटे उसका ग्रीन बेल्ट था, तो मैं वहाँ पे गया, तो मैं जाके वो रूम देख रहा, आगे मुझे दरवाजा बंद है, मैं उधर झाँका, तो मैं देखा टेबल कुर्सी पड़ा, कोई तो ऐसे है नहीं, तो सर को पूछा, तो बोला क्या चाहिए, मैं बोला कराटे चाहिए, तो बोला बैठो इधर, बोला किधर से आया, मैं बोला झारखंड से आया, झारखंड बोले तो बॉम्बे में जंगल समझते, जंगली, आज भी जो है ना झारखंड का लोग बोले जंगली समझते, और मैंने जितना अपनी बात करेंगे तो स्वाभाविक क्योंकि जंगली बोलेगा ना, है, तो फिर उसके बाद में मैं बैठाया, आशा से बात किया, फिर मैंने उसको बताया, सारा प्रॉब्लम बताया है, मेरा टारगेट में 6 लोग था, 6 लोगों को हमको मारना था, तो मैं बोला कहते, तो बोला ऐसा क्यों इतना क्या करना करेगा सीधे तुमको, मैं बोला हमको मारना है कुछ लोग, तो बोला अच्छा, तो वो बोला यही कराते हैं, तो मैं बोला डिस्क्रेज हो गया, उनका इतना पैसा मैं नानी को पटा के कितना मेहनत से घर आया, ये हाँ वो करने के लिए, बोला ये करने के किसे से आदमी को मारेगा, तो मैं बोला ये करने से मार सकता आदमी को, कोई औजार हथियार था नहीं, घर की पर चल रहा है, आपको मालूम है, तो मैं बोला ये करने से मार सकता है, बोला हाँ, कितना लोग को मारना है, बोला 6 लोग को मारना है, बोला हाँ 1 साल तुम करेगा तो 6 लोग को आराम से मार सकता है, फिर मेरा बुस्टअप हो गया, और फिर बोला अच्छा मार सकता है, तो फिर मैं ज्वाइनिंग किया उधर, फिर जिम ज्वाइनिंग किया, और कराटे में चैंपियन बनने के क्या कुछ करना था सब किया, लगा मेरा शक्ल से आपको कराटे चैंपियन कोई भी एंगल से नहीं लगता है ना, तो देखो बदल हो गया, कोई भी एंगल से नहीं लगता है कि नहीं, पेट इतना बाहर आ गया कि मेरा इतना पेट बाहर आ किसी का यहाँ नहीं, लेकिन उस समय में इतना नहीं था, उस समय मेरा पेट ही नहीं था, अभी एक्सरसाइज छोड़ के 20 साल हो गए, 2003 में ब्लैक बेल्ट किया था, अभी छोड़ दिया, कभी जाएगा ना तो बेटी कितना खाए उतनी जाएगा, तो वहाँ पे वो करने के बाद में 2003 में अपना अक्टूबर महीना फर्स्ट वीक में मैं आ गया घर, उस 6 लोगों को मर्डर करने सीख के ब्लैक बेल्ट किया, जिम बॉडी बनाया, सामान काम होता था तो मैं वहाँ पे बॉम्बे में हम लोग कराटे चैंपियन हुआ था पूरा बॉम्बे में, उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट है कराटे चैंपियन में, उसमें बहुत अच्छा फाइटिंग करता था मैं प्रभु दया से, उसमें प्रभु को भी याद करता लेकिन अच्छा करता था, फिर जो है जो चैंपियन बन गया, थोड़ा मेरा भी कॉलर कट हो गया, सिल्वर मेडलिस्ट बॉम्बे का सर होगा, अब मैं दिखता है दिखा आया घर पे, मेरा रिटर्न टिकट था 19 तारीख को, मेरा 22 तारीख को रिटर्न टिकट था बॉम्बे का, अक्टूबर 2003 में, वो लोग मेरा हाथ में आया नहीं, घर में घुस के मारना बड़ा बात नहीं, मैं पकड़ेगा आदमी तो मर जाएगा, लेकिन वो भी पब्लिक के सबको मालूम पड़ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, फायदा क्या इतना मेहनत करते, एकदम भूख इतनी करना है, तो सिगरेट भी करना चाहता था, पर ऐसा आप नहीं, मेरे लिए तो बोले चलो मैं नेक्स्ट टाइम पूरा टाइम लेके आएंगे, उसके बाद बैठा, फिर जब मैं बॉम्बे में गया वापस 24 तारीख, तो मैं वहाँ पे एक बता बोला कि यार क्या हमेशा ये सब करते रहता है, मैं दिल में नहीं जा रहा क्योंकि समय इतना फास्ट भाग रहा, मैं बोल ही नहीं सकता, और भी वहाँ में बहुत कुछ था, पर बोला हमेशा क्या ये सब करते रहता है, चलो चर्च में वो रोमन कैथलिक की राशि था, उसको उधार करने को कुछ भी नहीं, ये बाइबल भी उसके पास में नहीं था, वो दूसरा जो रोमन कैथलिक का बाइबल नजर था वो था, तो एक दिन वो आरसी वाला ने मेरे को बोले चलो करके, मैं चला गया, मैं वो फ्रेंड था
मेरे साथ में काम करता था बिल्डिंग में, और कृष्ण दादा बोला यार एक बार चलेगा तो मेरा जान छोड़ देगा, हमेशा चलो चलो बोलता रहता। एक दिन बुधवार का दिन था, चला गया अपने साथ में बैठ चर्च में जाने के बाद में तो हम लोग जैसे अब वो जो रोमन कैथोलिक को क्या मालूम होगा, कभी बैठता है कभी उठता है, क्या करता है मैं मालूम नहीं। कभी मैं आँख सब बंद किया, मैं आँख बंद किया, कभी मैं देखा लोग खड़ा है, मैं बैठ गया, मैं बैठा समझ में नहीं आया। फिर मैं सिंसियरली मैं प्रार्थना किया। मैं हनुमान का भक्त, मैं हिंदू धर्म में बहुत पूजा पाठ करता था, मैं नहीं जाता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा भगवान का डर था। कभी कभी जाता मैं, कभी कभी इतना कन्फ्यूजन का लगता था यार, शंकर को हमारा रामायण भी देखा तो उसमें शंकर तो सबसे बहुत में उसको तो राम भी पूजा करता है। कभी मुस्लिम लोगों में बहुत इंडिया का काम किया था उन लोगों का, तो मेरे को लगता था ये भी ना, उसको लगता है कि तो नहीं। कभी कभी यीशु मसीह को लगता, मैं कभी यीशु मसीह का सोचा नहीं, क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट किया था यीशु मसीह तो गॉड जो है पब्लिक को कह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। रहेगा तो बहुत आर्ग्यूमेंट कि उसको मारेगा क्या, ये नहीं हो सकता। तो मेरा ज़्यादा लगता था कि अल्लाह ही गॉड है। और शंकर मतलब अगर 40% था शंकर होगा, नहीं तो अल्लाह होगा 20% हमको लगा था क्रिश्चियन का हो सकता है। ऐसे मेरा माइंड किधर भी बाहरी सामने जाएगा, चर्च में जाएगा और उधर मंदिर जाकर ये मैं करता था। उस समय मैं नहीं आता था, ये मैं समय सब करता था। मैं जब मेरे को बोला उसके बाद में मैं देखा, उसके बाद में बैठा तमिल में बाइबल था, उसको छोटे छोटे लेटर था, मेरे को लगा कि इंग्लिश बाइबल है। तो मैं बोला भाई मेरे को हिंदी, तो बोला हिंदी में बाइबल नहीं। तो मेरे को हिंदी आता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सिर्फ 7th में गया। हिंदी मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, मेरी स्टडी मालूम था, मेरे को इंग्लिश कुछ भी नहीं मालूम था, हिंदी भी बराबर पढ़ने नहीं आता था। तो मैं बोला उसको कि मेरे को मैं सोचा कि यार पढ़ना है तो मिलेगा, तो मैं बोला हिंदी नहीं मिलेगा, बोला नहीं। तो बोला देखते एक बार गया चर्च में, जो बाइबल लिखा है इतना मोटा, वो ये बाइबल नहीं दूसरा बाइबल वो लाया, मेरे को बोला पढ़ के, उनको हिंदी नहीं आता था, वो मिला रहा है उसका, जो बोला नहीं ये गलत बाइबल है, उसको घुमा के वापस कर दिया, वो बाइबल नहीं करता। फिर मैं बोला तो दूसरा बोला दूसरा कोई बाइबल मिलेगा नहीं, क्या हम कैसे मेरे को चाहिए बाइबल, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मैं दूसरा आदमी पकड़ा, मैं बोला इंग्लिश बाइबल मिला, बोला इंग्लिश रहता तो चाइनीज रहता जो मेरे को चाहिए। फिर इंग्लिश बाइबल लाया, पढ़ना शुरू किया। इंग्लिश कुछ भी मेरे को नहीं मालूम, कुछ भी बोला, सिर्फ ABC मालूम, दूसरा भी पढ़ना बराबर नहीं, लेकिन मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ना शुरू किया और प्रभु उनको उसी से बात। फिर मैंने हिंदी बाइबल लाया, फिर मैं उसको पढ़ने लगा, पढ़ा, जो वचन आपने पढ़ाया उन्होंने समस्या शब्दों का सदा में मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, इसी संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याप्त है। मेरे जीवन में कोई चीज़ का घटी कमी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं था, पैसे का कमी नहीं था, बिल्कुल नहीं। अपने राजा अपने मंत्री, मेरे आगे पीछे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। मेरा मामा पापा सब काम में था, कभी उस समय मोबाइल था नहीं, लेटर कभी कभी महीना 2 महीना बेटा खा पी के बच्चे का तो भेजना नहीं, तो नहीं। पैसा बहुत कमाता था मैं, कम से कम वहाँ पे मैं आर्किटेक्ट लोग या इंजीनियर से काम करता था, 150-200 मेरे में काम करता था, और बहुत पैसा महीने का 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख मेरा इनकम था। लेकिन मेरे को कुछ बदमाश दोस्त लोग मिल गया जो यहाँ पे आया, वो इलाहाबाद, वो मेरे को इतना बर्बाद किया। मैं क्या होता है लेडीज बियर बार, क्या होता है और बार, क्या होता है अभी गांजा एकदम बगल में नशा करता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता, तंबाकू गुटखा खाता था। उस समय में 1995 में मैं बॉम्बे 94 में गया था लास्ट में, मैं वहाँ पे सबसे महंगा गुटखा पूरा इंडिया में एक ही था, मानिकचंद। 1994 में 4 रुपये का गुटखा था, मानिकचंद। मैं पहले बैंक में काम करता था, कलवादी बॉम्बे की जगह है, मैं वहाँ का इंचार्ज था पूरा बिल्डिंग का, मेरा सेठ मरवारी था कलकत्ता का। मैं छोटा स्टाफ लोग मूलचंद खाता था, 8 आना का मिलता था। मैं सोचा इतना बड़ा सेठ, मतलब मोटा चौड़ा गोरा नारा है, बोले इतना दिमाग है, इतना पैसा, तो वो क्या खाता, अपन वही खाए। तो देखो पैसा भी नहीं रह सकता, वो मेरे को क्या करता था, भेजता था बेटा जाके मानिकचंद देगा, तो मैं वो मानिकचंद की चोरी करता था और बाकी उसको दे देता था, वो उसका दुकान में सब फ्री खाता था, और वो जाकर उधर जाकर के मैं बाहर वो मानिकचंद खाता था, और जब ऑफिस बंद हो जाता तो मैं मानिक जाके करोड़ों करके खाता। उसके सवाल लेकर के मूलचंद आ गया, वो अलग थे। तो इस तरह से मैं 2-3 नशा करता था, लेकिन वो मेरे को मिला न जब, तो मेरे को इतना बर्बाद किया कि मेरा इनकाउंटर होते होते बचा। हम लोग का 50 आदमी का ग्रुप था बॉम्बे में, दाऊद इब्राहिम का, उसमें करीब 2 ही लोग बचे।
48 का बॉम्बे में इनकाउंटर हो गया। झूठ बोल रहा है क्या सच बोल रहा है बता दो, जोर से बोलो। हाँ, ये गवाही है। हम लोग बॉम्बे में इलाहाबाद में बैंक लूटने के लिए पूरा प्लान किया 4 दिन। हम लोग को मालूम नहीं क्योंकि मैं बॉम्बे में है और जाने वाला उसको घोष पूरा पारी करने वाला, इधर बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है, इधर छोटा, ये इलाहाबाद ही है, इसको समझना चाहिए। मैं तो बॉम्बे में था, मैं तो झारखंड में था। ये आदमी जो है बोला उसको लूटेंगे, मैं बोला भाई पहले सर्वे कर लो, बरोबर हाँ हम सब किया हुआ है। तो अचानक उसमें हम सब का इन्काउंटर हो जाता है। लेकिन बात क्या हुआ, मेरे को प्रभु का देखो परमेश्वर जो है ना, जब हम ये कभी नहीं सोचने का कि हम विश्वासी जब बन जाते हैं उसके बाद में ही परमेश्वर हमारा अच्छा करता है, ये कभी गलती से नहीं सोचना। क्योंकि जब आपका क्रिएशन नहीं हुआ था, ये ब्रह्मांड का क्रिएशन नहीं हुआ, उसके पहले परमेश्वर आपको सुना था। वो बात मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि जब मेरे को कम से कम 1.5 घंटा टाइम मिलेगा ना गवाही देने के लिए, वो बात मैं बताऊंगा कम से कम होना। तो इस रीति से जो है हम यहाँ पे जो हम लोग इलाहाबाद में जो वहाँ पे करने गया, मैं बोला भाई आप ये तीनों लोगों को भेज दिया। एक ये था, एक शंकेश करके था, एक राजू करके, और भी लोग था, वो इलाहाबाद में ऑलरेडी था। मेरा अर्जेंट में काम आ गया, उस दिन निकलने वाला था इलाहाबाद बैंक लूटने के लिए, और अर्जेंट में मेरे को काम आता। मैं 1.5-2 महीने से मेरे पास तो काम नहीं बॉम्बे में, 8 दिन का काम अर्जेंट में। मैं इसको बोला भाई आप लोग निकलो, मेरा काम करना था कि पैसा नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा कुछ पैसा हो जाएगा। बोला हाँ ठीक है, ये लोग कुछ भेज दिया। अभी बदमाश लोग जो है ना, सब जिसको घोड़ा होता है ना, घोड़ा, वो बिना लगाम का घोड़ा कैसा होता है, ये लोग ऐसा है। हम इसको बोला तुम लोग जाना कुछ करना मत, मैं नेक्स्ट वीक आ रहा है करके। ये लोग जो है उधर गया और व्यापारी जो बैल लोग, बकरी लोग का व्यापारी लोग होता है ना, उसको पूरा लूट लिया। वो लोग का मोटरसाइकिल था नया नया बिना नंबर प्लेट का, वो भी लूट लिया। कहते कई लाख रुपया लूटा और बस मतवाला हो गया। एक चंगेज करके था, बहुत बदमाश था। ये लोग क्या क्या नशा किया और चला कि हमको पता भी नहीं चला कि बैंक लूटने। अब लूटने गया तो वो भूसा सोना चांदी उधर बहुत पहनता है, तो मांगा होगा तो दिया। एक लेडीज थी, 8 बजे रात था, वो पहना था, पूरा नशे था, काम के नीचे मार दिया। तो रोने लगी, मार दिया तो रोने लगी, भीड़ करके 8 बजे रात। ये है ना, ये 10-15 को बम लेके खड़ा करना चढ़ाए। राजू करके था, पूरा रिवॉल्वर पॉकेट सब भर के रखा था। शंकेश को ऐसा सब करके रखा, सब मतलब सबके पास बम लेके था, रिवॉल्वर बोल सब कुछ। और जब हुई ना तो तुरंत फोन करके पुलिस को फिर आके घेर दिया। घेरने में वो बोले सरेंडर कर दो। तो ये लोग था नशे में था ना पूरा। जब नशे में होता तो मालूम है ना, जब नशा खत्म हो जाता है तो आवाज नहीं आएगा। जब नशा में रहता तो पूरा दुनिया किसका है, हमारा बाप का है। तो बोला तो इधर से फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग शुरू करने के बाद चालू के दोनों तरफ से, वही गंगा नदी जो इलाहाबाद है उसके बदले में की बात है। ये बंदा के पास में सब बम फेंका, तो सबका जान का डर सबका है, सब भाग गया पुलिस वाला भी। लेकिन वो लोग भी दूर दूर से बोलो सरेंडर करो। लास्ट में एक बम अपने मारने के लिए रखा। पुलिस पकड़ रहे तो कम से कम एक बम तो अभी पुलिस के हाथ में, क्योंकि वो बंदा जिसके बारे में बोल दे रहा है ना, बोला कल वो भाई बोला वो कितने साल, 11 साल, 11 साल जेल में रखा है, 3.5 मर्डर किया। वो आपको बताया घर से नहीं बताया कि आप लोग भागने लगे। 3.5 मर्डर किया है। और गंगा नदी में बालू हाथ से, हम लोग किसी को काटना होता है तो जेसीबी मंगवाता है, उसे खोदता है एक आदमी करने के लिए। ये बदमाश 3 आदमी को हाथ से मिट्टी खोद के डाल दिया। एक लड़का था छोटा, उसको मार के फेंका उधर नदी में जाएगा ना, कम से कम घर से भी ज्यादा ऊंचा ऊंचा काशी होता है, काशी मालूम है वो, उसमें फेंक दिया। वो मर जान रख दिया, वो आज जिंदा है, उसको आदमी गलत कर दिया। तो इस तरह से जो है एक तो उधर इनकाउंटर हो गया, वो दूसरे 2 मर गया। ये आदमी सब समुद्र में उधर नदी में कूदा और ये बच के वापस घूम गया। 2 आदमी बच, एक तो मर गया, इनकाउंटर हो गया। आने बाद में पूछा भाई सब क्या हुआ करके, तो बोला ये नहीं बोला कि इनकाउंटर हो गया, मैं तो देखा, ये मेरे से बहुत डरता है। दुनिया में एक ही आदमी है जिसे डरता है खाली मेरे से। बता नहीं वो दिन में आया वही
फिर बाद में रोने लगा, सब समझ गए लोग कुछ तो हुआ, बोला ऐसे हो गया, फिर कथा कहानी सुनाया। हमें सोचने लगा यार मैं गया था तो मैं गया तो क्या होता, इस तरह से माइंड में चलने लगा। उसी समय में प्रभु जो है मेरे से बात की, ये वचन के द्वारा, और ये वचन के द्वारा बात करने के बाद मेरे जीवन में कोई कमी नहीं था, कोई तरह से कोई लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं टेंशन था, कम टेंशन थी, पर जीवन में एक शांति नहीं था मेरे को। कल परसों हम ब्रदर का गवाही सुन रहे थे, अपना ओम प्रकाश ब्रदर का, क्या बताया कि मेरा मन में सत्य क्या चलता था कि मेरा क्रिएटर कौन, मेरा बनाने वाला कौन। हर एक आदमी का अलग अलग गवाही होता है। ये जरूरी कि सबसे ब्रदर भक्त सिंह का कौन सा वचन से बात किया, ना 3 थे। हर एक आदमी को अलग अलग जरूरत है। मुझे जानता है हमारा जीवन, मेरा जीवन सब कुछ था। अगर वो कोई बीमारी का बात करता, कोई और आशीष का बात करता, हमको नहीं चाहिए, पैसा मेरे कमी नहीं है, बीमारी नहीं है, मेरे को क्या जरूरत है, शांति। परमेश्वर ये वचन मेरे को दिया, और ये वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे से बात की। इसके बाद में जो है फिर अच्छी तरह से उधार के बारे में जाना, प्रभु को स्वीकार किया, और जो आदमी के लिए मैं कराटे मारने के लिए सीखा उसको मैंने माफ कर दिया। उसमें से जो है कुछ लोग कभी उनको लगता है 2-3 जिंदा, बाकी कुछ तो फांसी लगा मर गया, कुछ क्या करके मर गया, और जो है थोड़ा सा गारंटी खत्म हुआ। तो इस तरह से जो है मैं बहुत मूर्ति पूजा वगैरह करता था, बहुत ज़्यादा हनुमान का भक्त था, घर में सब पूजा पाठ करता था और करवाता था। तो इस तरह से जो है वहाँ से प्रभु हमको सुना और अलग किया मेरे जीवन को। और मेरा शादी जो है 2090 में, सॉरी 1990 में हो गया था, मतलब मैं 10 साल का था। मेरी पत्नी आई हुई थी, मेरा उम्र कितना था, 10 साल, और उसका उम्र कितना मालूम है, तब था कितना था, 7 साल। सोचो कैसा शादी रहेगा। मेरा उम्र 10 साल और उसका उम्र कितना, 7 साल। अपना कॉलर टाइप कर रही है, मैं 7 साल में शादी किया। हम लोग का शादी जो है ऐसा था, शादी के बाद में हम लोग दूसरों को पहचानते नहीं। वो अपना घर में, मेरा घर। शादी बहुत गाली थी हमको, क्या वो मालूम है, मेरा घर में उस हिंदू धर्म में करता है ना, वो बात के जाता है ना आगे पीछे वाला, मालूम है ना, मैं आगे पे जा रहा था, वो पीछे जा रही थी। मेरा घर एक ऐसा नीचे ऊपर था, उसको नहीं मालूम, मेरे को मालूम है। मैं अंदर गया, सोची सब लेवल और प्लेन है, धड़ाम से गिर गई। और जो माँ बहन पूरा सुनाना चालू, कितना शोक कर रहा, मेरी बहन है, मेरे से छोटी है, इसे भी छोटी थी। फिर वो रोने लगा बेचारी, वो बहुत अच्छी दया आ गया। वो कितने साल की थी, वो इससे भी 1-2 साल की छोटी थी। वो मुझे लगता है कि 5-6 साल की थी। वो चीरा मालूम है ना, बिटन राइस, वो ले जाकर उसको दे रहा है, खाओ। वो ये बोला रो मत, रो रही थी बाहर निकल। तो इस तरह से फिर मेरे बच्चा नहीं हो रहा था। प्रभु हम लोग जब आए 2003 में, तो मेरा बेटा है और 2 बेटी है, मेरा 3 बच्चे हैं, 5 भाई बहन सब प्रभु में है। मेरा बेटा भी कल परसों गवाही कल दे रहा था कि मेरा बाप पास्टर होते हुए मैं प्रभु को नहीं जाना, या फिर बहुत मंदिर होता है, मैं इसको छोड़ दिया। मैं चाहता तो समझा के बुझा के उसको बपतिस्मा दे सकता था, लेकिन मैं वो नहीं, मेरा जो है, मेरा क्या है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। उस तरह से उसका एक्सपीरियंस खुद रहे, वो खुद प्रभु को जाना। कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि बाप की वजह से उसका खुद का कोई नहीं रहेगा। मैं बोला तुम 30 साल होने दो, 35 साल होने दो, પછી जब वो खुद जिस दिन तुमको प्रभु बात करेगा, उस दिन तुम जिस दिन उधार पाएगा, तुम अपने से बोलेगा मेरे को बपतिस्मा लेना। मेरे को बहुत खुशी हुआ। मेरी बेटी ज्योति है, वो बोली पिछले साल बोल रही थी, मैं पापा मैं बपतिस्मा ले लूँ। मैं बोला ये मीटिंग में आई है इसीलिए है, घर में जाने के बाद बोलेगा बाइबल पढ़ने तो नहीं होगा। अभी पता नहीं, अभी देखता है, अभी जाने के बाद पूछता हूँ घर पे क्या यहाँ पे भेजने के लिए क्या है, डिस्कस क्या, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी छोटी गवाही है, और समय का अभाव कारण टाइम हो गया है, 5 महीने में 5 मिनट बाकी है, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है। आखिर वही जो पहला 3 और हम लोग उसमें 4 बातें हैं
और मैं बोलूँगा नहीं, बस करिए 1 मिनट। ये 4 बातें जो है हम वहाँ पे देखते हैं 4 भाग हैं। पहला अपना ये फिलिपी 3:10 में क्या है, वहाँ पे 4 बातें हैं। और 4 बातें में क्या है, वहाँ पे देखते हैं कि ताकि मैं उसको, पहली बात है ना, किसको, प्रभु को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को। दूसरी बात और तीसरी बात क्या है, उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। और चौथी बात क्या है कि और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। ये 4 बातें हैं। मैं सोचा था कि टाइम मिलेगा तो मैं शेयर करेगा, और मेरे को टाइम नहीं मिला। तो प्रभु का हम उसने बहुत कुछ सीखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रभु आने वाला समय हम लोग और सिखाएगा, ठीक है। तो प्रभु धन्यवाद सबको, तो जैसे कि प्रभु सहायता करें। हमारे भाई सदानंद यहाँ पर आएंगे और प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन के साथ इस सत्र की सेवा को समाप्त करेंगे। फिर हम लोग चाय के लिए जाएंगे।